अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू फैसल न्याज़ी व्लॉग्स चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो भाईजान, बहुत सारे लोग मुझसे क्वेश्चन कर रहे थे कि भाई बैंक स्टेटमेंट के बारे में बताओ। तो मैंने सोचा क्यों ना बैंक स्टेटमेंट के बारे में भी बताता हूँ और आपको एक और चीज़ भी बता देता हूँ। वो ये है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी मैंने वीडियो बनाई थी, कंप्लीट वीज़ा गाइड, अगर आपने नहीं देखी तो वो भी जाके देख लें। और उसमें मैंने काफ़ी डॉक्यूमेंट्स का जिक्र किया था, तो उन डॉक्यूमेंट्स पे आपकी अटेस्टेशन की, वेरिफिकेशन की कॉस्ट क्या आती है, मैंने सोचा आपको वो भी बता देता हूँ। ओके, तो यार सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपकी जो डॉक्यूमेंट्स की कॉस्ट है वो कितनी आएगी। वैसे काफ़ी वेरिएबल्स हैं, काफ़ी फैक्टर्स हैं इसके ऊपर अफेक्ट कर सकते हैं कि आप किस टाइम में वेरीफाई करवा रहे हो, और आइदर आप टीसीएस से करवा रहे हो या ख़ुद जाके वहाँ से करवा रहे हो, तो ये चीज़ें भी मैटर करती हैं। और किस सिटी से फिर आप जाते हो तो फिर आपको लाजमी बात है वो कॉस्ट भी। बट मैं आपको लमसम ही बताऊंगा, जो उनकी वेबसाइट्स पे होता है वो भी आपको बता दूंगा। तो इसमें सबसे पहले जिस तरह मैंने जिक्र किया था आपसे स्टडी वीज़ा गाइड में कि आपके जो बोर्ड के डॉक्यूमेंट्स हैं, तो भाई जो बोर्ड के डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने जो करवाने होते हैं उसमें आपका यूजुअली, जैसे मेरा था फेडरल बोर्ड, तो फेडरल बोर्ड से मुझे जो सिर्फ मैट्रिक का और एफएससी का जो मैंने कराया था 1000 रुपया पर डॉक्यूमेंट। तो जो मेरी कॉस्ट पड़ी थी वो 1000 पर डॉक्यूमेंट पड़ी थी मैट्रिक की, और 1000 एफएससी की। तो यानी कि ये 2000 हो गए। और अगर आप ये वाया टीसीएस करवाएंगे तो टीसीएस की कॉस्ट भी आप इसमें ऐड कर लें। और टीसीएस की कॉस्ट जो होती है वो एक साइड की नहीं होती, यानी कि उन्होंने फिर आपको रिटर्न भी करने होते थे, वो आपसे वो भी चार्ज कर रहे होते थे, यानी कि जाने के भी और आपकी तरफ पहुंचाने के भी, दोनों कॉस्ट आपके ऊपर ही आएंगी। तो अब अगर आप आईबीसीसी से करवाने जा रहे हैं, अगर तो ख़ुद जाएंगे तो उसकी कॉस्ट थोड़ी डिफरेंट आएगी। वैसे जब मैंने कराई थी कॉस्ट ज़्यादा थी, अभी मैंने इनकी वेबसाइट पे चेक किया है, शायद इन्होंने कॉस्ट रिड्यूस की है। और मेरे एक दोस्त भी मुझसे जिक्र कर रहा था कि यार एचईसी वालों ने भी थोड़ी अपनी कॉस्ट रिड्यूस कर ली है। बट ऑन एवरेज जो कॉस्ट आती है यूजुअली वो मैं आपको बताऊंगा। और सबसे पहले आईबीसीसी का बता देता हूँ, ठीक है। आफ्टर बोर्ड आपने आईबीसीसी से करवाना होता है। तो आईबीसीसी में वैसे ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी जो कॉस्ट आती है, एक ओरिजिनल की वो होती है 400 रुपीज़। और अगर आपके दो, जिस तरह मैट्रिक और एफएससी होता है तो दो हो गए, तो वो होते हैं, तो आप समझ लो कि इसको आप डबल कर लो। और अगर आप कॉपीज़ करवाओगे तो कॉपीज़ का आपसे वो आई थिंक 200 चार्ज करेंगे, ठीक है। और अगर आप टीसीएस से करवाएंगे तो देन वही मैंने आपको बताया कि टीसीएस की कॉस्ट उसमें आप ऐड कर लोगे। और टीसीएस यूजुअली मेरे ख्याल में आईबीसीसी से 3-4 दिन में आपको रिटर्न मिल जाते हैं। जिस डेट से आप करवाओगे वर्किंग डेज़ में 3 से 4 दिन में आपको वो रिटर्न कर देंगे। अच्छा, तो अब बात करते हैं एचईसी की। वैसे एचईसी का मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, मैं तो बड़ी जल्दी में था तो मैंने कहा चलो मैं ख़ुद ही चला जाता हूं। तो तब जो मुझे कॉस्ट पड़ी थी, क्योंकि मैं अर्जेंट करवाने गया था, तो उसमें 5000 रुपये आपके अर्जेंट के होते हैं, जिसमें आपकी बैचलर्स की डिग्री एंड ट्रांसक्रिप्ट होती है, और वो 1000 रुपये एक्स्ट्रा भी चार्ज करते हैं आपसे, क्योंकि आप अर्जेंट करवा रहे हो। तो 5000 प्लस 1000 वो आपके 6000 हो गए अगर आप अर्जेंट करवाओगे। बट यूजुअली जो आपकी कॉस्ट आती है एचईसी की, वो आती है आपकी तकरीबन 2300 रुपये। जो मुझे याद है, एक दोस्त ने कराए थे तो उसने मुझे बताया था कि 2300 रुपये उसकी कॉस्ट आई थी बैचलर की डिग्री एंड ट्रांसक्रिप्ट की वाया टीसीएस। अच्छा, तो अब जब आप मोफ़ा से करवाओगे तो मोफ़ा में कोई बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं आती, आपने जस्ट अपनी फ़ोटो कॉपीज़ वगैरह लेके जानी है पहले ही। और आपका वो जो टिकट जिसका मैंने ज़िक्र किया था, वो टिकट भी इतना महंगा नहीं होता, तो लमसम आपका कोई 700-800 रुपये लग जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा मोफ़ा में। तो मोफ़ा में मेरे ख्याल में यूजुअली 30 रुपये पर डॉक्यूमेंट होता है या 40 रुपये पर डॉक्यूमेंट वो टेस्ट करते हैं, तो इसमें आपकी बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं आती। अच्छा, तो अब बात कर लेते हैं एम्बेसी से वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स की कि आपकी उसकी क्या कॉस्ट आएगी। तो वेरिफिकेशन की यार जब मैंने कराए थे तब आई थी 22,800 रुपये, और अब इन्होंने थोड़ी सी फ़ी अपनी बढ़ा दी है और ये है तकरीबन 28,800 रुपये। तो ये आपकी आएगी वेरिफिकेशन की कॉस्ट एम्बेसी में। और इसके बाद लीगलाइजेशन की जो कॉस्ट होती है, लीगलाइजेशन में ये होता है कि आपका 80 यूरो पर डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। तो यूरो का उस टाइम जो भी रेट चल रहा होगा, आपने 80 यूरो पर डॉक्यूमेंट देने हैं। तो आप जब एम्बेसी में जाओगे लीगलाइजेशन के लिए, तो उसी दिन का जो रेट बन रहा होगा, तो वही रेट वो आपको कैलकुलेट करके टोटल पाकिस्तानी रुपीज़ में बता देंगे कि इतने पैसे हमें
दे दें आप, और आपके वो लीगलाइज़ करके आपको 1-2 घंटे में दे देंगे। और अब बात कर लेते हैं आरपी की, यानी कि रेजिडेंस परमिट की, कि उसकी आपकी क्या कॉस्ट आएगी। ठीक है, पहले तो आप ये ज़हन में रखें कि आपने आरपी सबमिट करने के लिए आपने अपनी अकोमोडेशन भी बुक करनी होगी, और अकोमोडेशन का जो बुकिंग चार्जेस होते हैं ज़्यादातर 600 यूरो और 650 यूरो इनके दरमियान होते हैं, जो आपने इनिशियल डिपॉज़िट करना होता है। तो वो भी आप लोग ज़हन में रखना। बट वो ये होता है कि वो जब आप छोड़ोगे तो आपको रिटर्न हो जाते हैं, तो यानी कि आपने वो डिपॉज़िट करने हैं, यानी कि ख़र्चा तो है स्टार्ट का। तो जब आरपी के लिए आप जाओगे एम्बेसी, तो आपकी फ़ीस कितनी लगेगी? वो आपकी जो फ़ीस लगती है वो होती है 140 यूरो, जिसमें वो 20 यूरो होते हैं आपकी फ़िंगरप्रिंट और बायोमेट्रिक्स के, और बाकी 120 उनकी फ़ीस होती है जो मजिस्ट्रेट की फ़ीस होती है। अगर हम फर्दर बात करें तो वीज़ा डी की, तो काफ़ी लोग पूछेंगे वीज़ा डी की उसकी कोई फ़ी है? तो स्टूडेंट्स के लिए कोई फ़ीस नहीं है। आपने जस्ट अपने डॉक्यूमेंट्स, जो मैंने आपको 5-6 डॉक्यूमेंट्स बताए थे, वही जाके आपने सबमिट करने हैं, उसकी कोई फ़ीस नहीं होगी अगर आप स्टडी वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। ओके यार, तो मेरे जहन में भी आया है कि चलो आपको एयरलाइन की भी कॉस्ट बता दूं। वो भी डिपेंड करता है काफ़ी फैक्टर्स पे कि आप कौन सी क्लास ले रहे हो। ठीक है, यूजुअली तो इकोनॉमी क्लास ही लेनी पड़ती है। ठीक है, और कौन सी एयरलाइन ले रहे हो, और दूसरी बात यह है कि फ़्लाइट डायरेक्ट फ़्लाइट जा रही है या उसमें कोई कनेक्टिंग फ़्लाइट्स हैं, या कौन से सिटी में आप लैंड कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें, सारे फैक्टर्स होते हैं। और दूसरी चीज़, मेन फैक्टर जो होता है वो ये भी होता है कि आपने कब बुक कराई है। अगर तो आप 1 महीना पहले करा रहे हो तो आपको सस्ती पड़ रही होगी, अगर तो आप 1 हफ़्ता पहले करा रहे हो तो आपको होपफुली मुझे लगता है वो आपको डबल पड़ेगी। तो इसी तरह जब भी आपने फ़्लाइट बुक करवानी है, हमेशा जहन में रखना कि आप कम से कम 1 महीना पहले उसको रिज़र्व करवा लो। तो यार, फ़्लाइट की जो यूजुअली कॉस्ट कम से कम होती है, वो होती है, स्टार्टिंग होती है 80,000 से। ठीक है, 80 से 85,000 से ये स्टार्ट होंगी, और फिर बढ़ते बढ़ते वही बात है, फिर जितना गुड़ उतना मीठा, वो तो बढ़ता ही जाएगा सिस्टम। बट यूजुअली आपको जो लेनी चाहिए, और 1 महीना पहले लेनी चाहिए, और किसी अच्छी एयरलाइन की लेनी चाहिए, तो उसमें जो आपको कॉस्ट आएगी वो 1 लाख से लेके 1.5 लाख तक। अच्छा, तो यार अब बात कर लेते हैं हम लोग बैंक स्टेटमेंट की, जिसके बारे में काफ़ी लोग पूछते हैं। तो बैंक स्टेटमेंट का यार सीन ये है कि अगर तो आपकी एज 24 साल से कम है, ठीक है, तो उसके लिए आपको कितनी बैंक स्टेटमेंट चाहिए? तो उसके लिए आपको 569 यूरोज़ पर मंथ, यानी कि इसको मल्टीप्लाई कर लो 12 के साथ, तो ये बन जाएगी आपका साल का खर्चा और साल की बैंक स्टेटमेंट। तो आपने साल की ही शो करवानी होती है, तो ये कोई साल की बन जाएगी आपकी 6,828 या 30 यूरो। ओके, तो अगर आपकी एज है 24 से अबव, तो फिर आपको कितनी स्टेटमेंट चाहिए? तो भाई फिर आपको चाहिए 1030 यूरो पर मंथ, और इसको भी आप मल्टीप्लाई कर लो 12 के साथ, यानी कि 12 मंथ्स के साथ। और 12 मंथ के साथ आप करोगे तो ये तकरीबन कोई 13,000 यूरो के करीब बनती है। अगर एग्जैक्ट में जाऊँ तो 12,860 बनती है, और इन टोटल ये बन जाएगी आपकी 13,000 यूरो। तो यूरो का जो रेट चल रहा है तो आपको पता है। तो लमसम अगर आपकी 24 से ऊपर है तो पाकिस्तानी रुपीज़ में आप कम से कम 30 लाख अपने अकाउंट में शो करवाओ। अच्छा, तो यार काफ़ी लोग होंगे वो कहेंगे कि स्पाउस के लिए आपको कितनी बैंक स्टेटमेंट चाहिए, तो मैंने सोचा आपको ये भी बता देता हूँ। तो स्पाउस के लिए आपको जो चाहिए पर मंथ 1626 यूरो, जिसको अगर आप मल्टीप्लाई कर लो 12 के साथ तो तकरीबन 19,500 यूरो बनते हैं। तो ये आपको चाहिए स्पाउस के लिए। और अगर आपका चाइल्ड भी है साथ, तो उसके लिए आपको 159 यूरोज़ पर मंथ चाहिए, जिसको आप मल्टीप्लाई कर लो 12 के साथ। तो ये आपकी जो बैंक स्टेटमेंट होगी वो स्पाउस वीज़ा के लिए साथ में चाहिए होगी। अच्छा, तो यार लास्ट चीज़ जो मैं आपको बता दूं, उसमें एक ये भी क्वेश्चन है कि कौन कौन आपका स्पॉन्सर हो सकता है आपका स्टडी वीज़ा के लिए। तो एम्बेसी की जो वेबसाइट है उसके ऊपर भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन गिवन है कि कौन कौन आपका स्पॉन्सर हो सकता है। तो इसमें जो मेन आपके स्पॉन्सर हो सकते हैं, एक तो आपके पेरेंट्स हो गए और आपके सिबलिंग्स हो गए। अगर इनके अलावा कोई आपको स्पॉन्सर करना चाहे तो उसमें आपका चाचा चाची, मामा मामी, फूफा फूफी एंड आपका खालू एंड खाला, तो ये भी आपको कर सकते हैं स्पॉन्सर। जो क्लोज़ ब्लड रिलेशंस होते हैं आपके, ये आपको कर सकते हैं। तो यार आई होप कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक करो। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जाओ और मुझे क्वेश्चन करो। मैं जिस तरह भी हो सका आपको रिप्लाई भी करूँगा और आपकी हेल्प भी करूँगा। और अगर फर्दर कोई और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम भी
मेरे इस चैनल के साथ लिंक्ड है, तो आप वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मस्ट लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब, और आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।